उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों डरे हुए हैं। ये डर 2012 और 2017 के नतीजों को याद करके और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री सोचने के लिए मजबूर हैं, कुछ उलझे हुए भी हैं। सवाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का है और सवाल उनकी विधानसभा सीट को लेकर भी है। इसीलिए वो बार बार खटीमा के चक्कर काट रहे हैं और बार बार विकास के काम गिना रहे हैं। और जब मैं पहली बार यहाँ से विधायक के रूप में काम करना जब मैंने शुरू किया था, तो इस क्षेत्र में आईटीआई नहीं होता था, वो आईटीआई बना। इस क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। इस क्षेत्र में सेंटर स्कूल नहीं होता था, सेंटर स्कूल बना। इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय नहीं होता था, एकलव्य आवासीय विद्यालय बना। इस क्षेत्र में आदरणीय नितिन जी के आशीर्वाद से हमको 8 किलोमीटर का ऐसा बाईपास मिला जिसका बनना मुमकिन ही नामुमकिन था। वो बाईपास भी हमारा बनकर 2 महीने में तैयार होने वाला है। हमारा सरकारी अस्पताल आज सिटी स्कैन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर तमाम चीजें उसमें लग गई हैं। इस क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन मिलिट्री वालों की बन गई है, उसमें काम चालू हो गया है। उसमें आज यहाँ पर पुराने अस्पताल के अंदर चालू है। चकरपुर के अंदर हमारा स्टेडियम बनना शुरू हो गया है। शहर धामी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहते ही 2012 में भुवन चंद खंडूरी चुनाव हार गए थे। 2017 में हरीश रावत 2 विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। अब 2022 में क्या होगा, इसको लेकर धामी के मन में सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए और इन सवालों को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो विकास का दावा कर रहे हैं। इसके लिए गडकरी को भी लाए तो गडकरी ने भी घोषणाओं की झड़ी लगाई। मुझे पता है कि खटीमा यह क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानस सरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानस सरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे। वो रोड मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं यहां आया हूं। चुनावी दौर में घोषणाएं हमेशा होती रही हैं, मगर इन सब के बीच पुष्कर सिंह धामी को एक सवाल ये भी सता रहा है कि वो खटीमा से लड़ें या नहीं लड़ें। अब तो इस सवाल का जिक्र वो सार्वजनिक मंचों से भी करने लगे हैं। ये इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कुछ बीजेपी के नेता, बीजेपी का एक धड़ा खटीमा में ही धामी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए धामी कुछ डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अब वो खटीमा से अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश में है। क्योंकि मुख्य सेवक होने के नाते अब कई बार मुझे लोग कहते हैं, कहते हैं कि अब आप खटीमा से चुनाव लड़ने वाले हो कि नहीं लड़ने वाले हो। भाई साहब, अब आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। पहली बार आपने ही मुझे इस क्षेत्र में टिकट देकर भेजा था जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं कहीं रहूं, मेरी आत्मा हमेशा आप सबके साथ रहेगी। आप सबके दिल में, आप सब मेरे दिल में रहोगे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। चूंकि अब पहले जैसा नहीं है, अब पूरे प्रदेश की जाने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके बीच में सशरीर भले ही न रह पाऊं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग हमेशा अगर कोई बात कहीं के लिए पूछता है, कहीं के लिए रोता है, कहीं के लिए सोचता है, तो वो केवल और केवल मेरा खटीमा है। मैं आप सबसे, ये मेरा नाता आजीवन रहेगा और बहुत सारे काम जो इस क्षेत्र में हुए, अगर मैं उनको बोलूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। बीजेपी के एक गुट की ओर से खटीमा में घिरने और गिरने के डर से पुष्कर धामी भी सहमे हुए हैं। ऐसे में अब ये लाजमी है सवाल उठना कि धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का या फिर यहाँ से सीट छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि वो खुद भी सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। वो खुद भी ये कह रहे हैं कि वो कहीं भी रहें, लेकिन खटीमा के साथ उनका तन मन हमेशा बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच खटीमा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उलझन है, वहां की जनता में भी अब सस्पेंस बढ़ने लगा है कि पुष्कर सिंह धामी यहीं से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि चुनौतियां तो हैं। अब देखना है कि चुनौती ये धामी स्वीकार करते हैं या फिर यहां से चले जाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल बीजेपी में खेमेबंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जो आदरणीय नितिन जी से हमने सीखा है